क्यों 80% एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईरान की मिलिट्री पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो गई है? 2025 में बड़े हवाई हमलों के बाद क्या बदला? आइए ईरान की मिलिट्री पावर के पीछे की असल कहानी समझते हैं। ईरान की मिलिट्री में 2025 में कुछ ड्रामेटिक बदलाव हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने जब बड़े हवाई हमले किए जिन्हें मिडनाइट हैमर कहा गया, ईरान के टॉप न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स पर सीधा हमला हुआ। कितना नुकसान हुआ, इस पर बहुत बहस है, लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बस कुछ ही महीनों के लिए पीछे हुआ। क्यों? क्योंकि ईरान हमलों से पहले अपने ज्यादातर एनरिच्ड यूरेनियम को निकालने में कामयाब रहा और कुछ को सीक्रेट जगहों पर छिपा दिया था। लेकिन कन्वेंशनल ताकत की बात करें तो ईरान की मिलिट्री को स्ट्रगल करना पड़ा है। एयर डिफेंसेस, जिनमें रशियन S-300S भी शामिल थे, नाकाम हो गए। यूएस और इजराइल के पास क्लियर एयर सुपीरियरिटी थी। ईरान के कई टॉप जनरल्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए और अहम मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स तबाह हो गई। रीजनली ईरान का प्रभाव कम हो रहा है। उसका मुख्य सहयोगी हेजबोला 2024 में कमजोर हो गया था और जून 2025 के हमलों के बाद ईरान की मिलिशियस ने तो जवाबी हमला भी नहीं किया। सीधे जवाबी हमला करने की कोशिशें, जैसे क्याटर पर फेल्ड मिसाइल अटैक, नाकाम रही। शायद सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि ईरान को चाइना या रशिया जैसे बड़े एलाइज से ज्यादा मदद नहीं मिली। सीधे शब्दों में कहें तो 2025 में ईरान की मिलिट्री घायल है, मजबूत है, लेकिन सालों की सबसे टफेस्ट चुनौतियों का सामना कर रही है।